मुझे पूरा भरोसा था कि अब हो। मैंने ना कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और पता है, देखो मैंने कभी आपकी फोटो पर ना माला नहीं चढ़ाने दी किसी को। क्योंकि मुझे पता था कि आप हो और आप मुझे मिस भी करते हो, है ना? पता था मुझे, पता है, सब मुझे गधी गधी बुलाते थे कि, लेकिन देखा मैं सही निकली और सब गलत। आपको शायद लॉर्ड कृष्णा ने भी आज हमें इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इन हालातों में मुलाकात होगी। और हम तुमसे बहुत गुस्सा हैं। जब छोटी थी तब तो हर मुश्किल से सामना कर लेती थी, हाँ? बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर भी आ जाती थी। तो फिर अब कैसे ये सब लोग तुम पर इतना हावी हो रहे हैं? कैसे बार बार तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो शायद इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपके जैसी दिखती हूँ, पर आपके जैसा कॉन्फिडेंस, आपके वो अतरंगी तरीके, वैसा कुछ भी नहीं है मुझ में। गलती हमारी ही है। हमें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए था, जिम्मेदारी थी हमारी। पर दुर्गा बहू ने भी तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। पता है बेटा, हम भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। हमारी माँ भी हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, पर फिर हमें जिंदल साहब मिले और उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया कि जिंदगी कब आसान हो गई पता ही नहीं चला। और जितना कुछ जिंदल साहब ने हमारे लिए किया ना, हम जानते हैं। अगस्त्य तुम्हारे लिए करता है। हाँ, पर आप तो रहेंगी ना साथ में? बिल्कुल, आज तक तुम्हारे पास ही तो थे, पर अब तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और अपने सारे अतरंगी स्टाइल है ना, वो कुड्डनपन वाले, वो सब तुम्हें सिखा देंगे। और फिर देखना, सब प्रॉब्लम्स एकदम साफ। अब रोने का नहीं, रुलाने का वक्त है छोटी। अपने दुश्मनों को मजा चखाने का वक्त है। देखना, जब गुड्डन और छोटी गुड्डन मिल जाएंगे ना, तो ये एक और एक दो नहीं, बल्कि 11 बनकर सबको मजा चखाएंगे। जिसने तुम्हें दुख दिया है ना, उन सबका बैंड बजाएंगे साथ में मिलकर। आज से तुम होगी अर्जुन और हम तुम्हारे सारथी कृष्ण। और ये अर्जुन कृष्ण की जोड़ी तुम्हारे ससुराल के हर चक्रव्यूह की उलझन को सुलझा के रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। अब ये 48 घंटों में तुम्हारे खिलाफ चाल चलने वाले हर इंसान को सबक सिखाएंगे और उनसे उनका गुनाह कबूल करवा कर रहेंगे। वादा है तुमसे, देखती जाओ। आपके अतरंगी तरीकों के बारे में सुना तो बहुत था, अब तो देखने को भी मिलेगा। मम्मा, मम्मा, यहाँ पर क्या है?
इतने में खुश मत हो जाओ, अभी बहुत ही दिलचस्प चीज तो दिखानी बाकी है। हमारी बेटी को जी फॉर गधी बुलाते हैं ना, अब इन्हें गधा ना बना दिया ना तो हम भी जी फॉर गुड्डन की एम फॉर ममा नहीं। सही कहते हैं सब लोग, आपके तरीके ना एकदम अतरंगी है, एकदम यूनिक। अरे ये हंसते हंसते आंख में आंसू क्यों? नो I really missed you. I missed you too छोटी, बहुत से बहुत ज्यादा। पर मम्मा अब हम क्या करेंगे? अब तो इन सबको पता भी चल गया है कि मैं ठीक हो गई हूँ। अब तो ये पक्का से और भी ज्यादा डेंजरस प्लान्स के साथ हमारे पास आएंगे। उनके डेंजरस होने से पहले, हमारे तक पहुंचने से पहले हम उन तक पहुंच जाएंगे और शुरुआत करेंगे ये सरू बहू से और उनकी ये चमची पापी नौटंकी सोना चाची से। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन सबको लगता है कि हमारा भूत है इस घर में, इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और मम्मा ये निया और मम्मी जी, ये इतनी आसानी से अपने गुनाहों को अपनाने नहीं वाले। इनके लिए डर का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी समझ आएगा इन्हें। इन्हें तो आप ही संभाल लिया, मुझसे तो इन्हें संभालना बिल्कुल ना हो पाएगा। कभी ये मत कहना बेटा कि तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे नाम के साथ गुड्डन जुड़ा है, और जो गुड्डन होती है ना, उससे सब हो पाता है। सब मतलब सब। अर्जुन की तरह तुम्हें भी अपना धर्म याद रखना होगा छोटी। गुनहगार चाहे अपना हो या पराया, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। मानते हैं पुष्पा जी अगस्त्य की माँ है, तुम्हारी सास है, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत था और हम तुम्हें वो गलती नहीं दोहराने दे सकते जो हमने की है। कैसी गलती मम्मा? भरोसा करने की गलती। गंगा जी हमारी जेठानी, उन पर भरोसा करने की गलती की थी हमने, और उस गलती की कीमत हमें अपने परिवार से, अपनी छोटी से दूर होकर चुकाने पड़ी। तुम्हें वो गलती नहीं करने देंगे। पुष्पा जी ने जो तुम्हारे साथ शादी में किया वो गलत था छोटी, और अगर हम गलती करने वाले को उसकी सजा ना देना तो वो आदत बन जाती है। पाप का घड़ा भर चुका है छोटी, अब सजा की बारी है। इसकी 12 के ढेर, डर के मारे भूख का पारा इतना बढ़ गया है कि हमें तो चक्कर आने लगे। सोना बेटा देखते लो खाने में क्या बना है। अरे वाह, ये तो हमारी फेवरेट गोभी की सब्जी। ये भी देखिए ना। कौन है? अब कौन बोल रही है? नहीं नहीं जी कुछ नहीं सोना है। अरे अपने डर को मन से भगा और खाने को खा। कौन? जीजी, जीजी, सरमन, निया, जीजी, भूत। हमें भूत समझ रहे हैं, अब छोटी गुड्डन बनकर इनके दिमाग से और मजे लेंगे। पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने। गुड्डन का भूत वो ना हम
खून पी जाएगी। जीजी हमें बहुत डर लग रही है, हमें बचा लीजिए जीजी, हम मरना नहीं चाहते सच्ची। क्या पागलपन है ये? क्या खून खून लगा रखा है तुमने? लगा नहीं रखा जीजी, जो वहाँ उसने सजा रखा है। क्या बोले जा रही हैं चाची जी? अब क्या खून भूत क्या हो गया आपको? मैं बताती हूँ आपको। ये अनार का जूस है बस। वो कोई जग नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत ढूंढा तो सोचा इस बॉल में ही डाल दूं। अब पीना ही तो है। हेल्दी होता है बहुत, ये देखिए ना जूस है। आइए ये पीजिए। नहीं, जे हमसे दूर रखो भैया, हमें कोई जूस नहीं पीना, हमें माफ करो। सोना शांत हो जाओ, बेफिजूल का हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप लोग आइए ना, बैठिए ना, खाना खाते हैं। वैसे तो निया को नहीं होना चाहिए यहाँ हमारे परिवार के साथ, पर कोई बात नहीं, परिवार का हिस्सा थोड़ी है, मेहमान ही है ना, कुछ दिन की, चली जाएगी। अब आई है तो आइए खाना खाते हैं। हमारी तो भूख सब खत्म हो गई, हमारा कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई जीजी। सोना चलो चलो। लीजिए। नहीं, दूर ले जाओ, दूर। बस हमारा पेट भरा हुआ है, हमारी भूख प्यास सब मिट चुकी है, ठीक है? तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं बाकियों को खाना सर्व करती हूँ। नहीं तुम रहने दो, हम लोग सर्व कर लेंगे। हाँ तुम बैठ जाओ। ओके। तुम सबकी ऐसी घबराई हुई शक्लें देखकर इतना मजा आ रहा है ना कि क्या ही बताएं। आगे देखो, अभी तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ने बाकी हैं। वैसे गुड्डन, एक बात बताओ, तुम ठीक कैसे हुई? अब मेरा मतलब है कि तुम ठीक अभी हुई हो या पहले से थी? जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं ड्रामा कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1760 बार हमने तुम्हें परेशान किया तो तुमने अगस्त्य को बताया भी नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं। याद तो हमें बखूबी है सरू बहू कि तुमने कैसे कैसे हमारी बेटी की जान खतरे में डाली है और क्या हरकतें करी हैं। क्या बोले जा रही हैं आप? मुझे तो कुछ याद नहीं। अब ठीक है, आपने जो किया सो किया, अब आगे जो होना होगा ना वही होगा, यही तो लाइफ है ना। तो ओके। तो मतलब तुमने हमें माफ कर दिया ना? अब कोई नाराजगी नहीं, सब क्लियर, एकदम क्लीन। क्या बोल रही हैं आप? मैं किस बात की माफी मांग रही हैं चाची जी? मुझे आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? लो, शुरू हो गया इसका नया नाटक। अगस्त्य ने तुमसे कुछ पूछा नहीं? किस बारे में कुछ नहीं पूछा? क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? यही कि तुम गिरी कैसे या कुछ और? कुछ याद ही नहीं तो पूछेंगे क्या? भूल गई जीजी? हम भी तो सब भूल गए, हमें भी तो कुछ याद नहीं। एकदम साफ, क्लीन, सफाचट। कुछ याद है सरू आपको?
समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की सच बोल रही है या फिर इसका कोई नया नाटक है ये। कुछ समझ नहीं आएगा पुष्पा जी। अब ये खेल तभी खत्म होगा जब आप खुद अपने बेटे के आगे सारे घिनौने अपराध कबूल कर लेंगी। अपनी इस टेढ़ी समधन को सीधा कर पाना घुटन से जरूर हो पाएगा, बस देखते जाओ। अरे आप सब खाइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। जैसे पापा वैसे ही बेटी, एकदम जनरल साहब के जैसा खाना बनाती है हमारी बच्ची, एकदम वही स्वाद। लेकिन अब वक्त भावुक होने का नहीं बल्कि बदले का है। बस छोटी जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि अपने मन से डर को मिटाने के लिए उसे उसी डर का सामना करना होगा, अपनी सास का सामना करना होगा। अब मम्मी जी आपने दाल तो लिया ही नहीं। लही में डाल देती हूँ। दो। सॉरी मलाई, मैं साफ कर देती हूँ। मैं तुम बैठो, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी। अब मम्मी जी हम चेंज करके आते हैं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम आए। ठीक है जीजी। ये काम ठीक से नहीं हो पाता इस लड़की से। घुटन बाहर है तो फिर यहाँ कैसी आवाज? कौन है? मम्मी जी छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बचाओ, बचाओ। मम्मा ने जैसा बोला था बिल्कुल सब वैसा हो गया। आपके साथ ये सब करते हुए बुरा तो लग रहा है मम्मी जी, पर जो गलत करता है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अभी तो आगे औरत रंगी तरीके बाकी है मम्मी के, ताकि अगस्ती के सामने सारा सच आ जाए।